इनर्वेशन। आज हमारा टॉपिक है ऑटोनॉमिक इनर्वेशन। बड़ा आसान और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा था सोमैटिक इनर्वेशन। सोमैटिक इनर्वेशन में मैं एक इक्का दुक्का चीज़ बताना भूल गया था, वो ये थी कि सोमैटिक इनर्वेशन जो है वो हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स को भी रिसीव करती है। लेटरल ब्रांचेस ऑफ सिंपैथेटिक फाइबर्स पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स को भी रिसीव करती है। हमें पता है सिंपैथेटिक चेन से दो टाइप के तो फाइबर निकलते हैं, मीडियल जो कि स्प्लेनिक बन जाते हैं और लेटरल जो कि है ना हमारे पास लेटरल बॉडी वॉल को सप्लाई करने के लिए चले जाते हैं फॉर द सिक्रीटर मोटर, फॉर द पाइलोमोटर, फॉर द इरेक्टो मोटर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये कौन कौन से सिंपैथेटिक फाइबर्स, L1 का, L2 का, L3 का, L4 का, S1 का, S2 का, S3 का, S4 का। दीज फाइबर्स रन्स अलॉन्ग विद द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो हमारे पास स्पाइनल नर्व रिस्पेक्टिव वर्टिब्री से निकल रही है उनके अंदर ये चले जाते हैं। ठीक है, अब कैसे, तो यार अब ये तो वही डिटेल मैंने 1.5 घंटे का जो इनिशियल लेक्चर्स पहले बनाए थे एब्डोमेन के, वो उनमें आराम से समझ में आ जाएगा। नहीं तो देखो कि एक स्पाइनल नर्व के अंदर कितने फाइबर्स रन करते हैं। अब लंबर स्पाइनल नर्व है, L1 है, तो L1 में कौन सा आएगा भाई, प्री गैंग्लियोनिक पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास कौन सा आएगा, सोमैटिक मोटर। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, सोमैटिक एफरेंट, फिर क्या है विजरल एफरेंट। ठीक हो गया। अब जो प्री गैंग्लियोनिक है वो थ्रू वाइट रेमाई ये हमारे पास जाएगा कहाँ पे, है ना, सिंपैथेटिक चेन में, वहाँ साइनेप्स करेगा, फिर ग्रे रेमाई के थ्रू वापस इसके अंदर आ जाएगा और फिर इस एक स्पाइनल नर्व के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक जो इनर्वेशन जो है मतलब सिंपैथेटिक सप्लाई जो है वो लोअर लिम्ब को मिलती है, पैरासिम्पैथेटिक लोअर लिम्ब को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करने के लिए पेल्विक नर्व से हमारे पास है ना कोई लेटरल ब्रांचेस थोड़ी अराइव्स होती हैं। पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व खाली मीडियल ब्रांचेस हैं। लाइक जैसे सैक्रल हमारे पास वर्टिब्री है तो उसमें से मीडियल ब्रांचेस S1 S2 दे रही है, सैक्रल स्प्लैंक्निक नर्व सिंपैथेटिक वाली S1 S2 दे रही है, लेकिन S1 S2 S3 S4 लेटरल ब्रांचेस भी दे रही है। अगर हम पैरासिम्पैथेटिक का केस देखें तो मीडियल ब्रांचेस तो आ रही हैं, लेटरल ब्रांचेस नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो जब हम ऑटोनॉमिक इनर्वेशन को देखते हैं तो हमने एब्डोमेन में देखा था सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अब ये सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो होता है वो कंटिन्यूड होता है डाउनवर्ड एज इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कंटिन्यू होता है डाउनवर्ड एज इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अब जब ये डाउनवर्ड कंटिन्यू होता है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास फिर एडिशनल पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स आ जाती हैं फ्रॉम द S2 S3 S4। ठीक हो गया। अब ये चीज़ मैंने बताई थी कि सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस के अंदर हमारे पास लंबर साइड से L1 L2 से हमारे पास जो है वो है ना सिंपैथेटिक मीडियल ब्रांचेस भी निकलती हैं, यानी कि सिंपैथेटिक चेन जो होती है वो अपनी मीडियल ब्रांचेस देती है। L1 L2 जो होती है मतलब L1 L2 स्पाइनल नर्व्स वो अपनी मीडियल ब्रांचेस देती हैं। वो कैसे देती हैं कि भाई L1 L2 जो है मैं बता देता हूँ, ये L1 सपोज करो L1 है तो L1 की स्पाइनल नर्व के अंदर सबसे पहले क्या है, प्री गैंग्लियोनिक, फिर वाइट रेमाई से सिंपैथेटिक चेन में चली गई। वाइट रेमाई से सिंपैथेटिक चेन में जाने के बाद फिर वो हमारे पास है ना ग्रे रेमाई में गई, सॉरी वाइट रेमाई में चली गई, साइनेप्स नहीं किया, ग्रे रेमाई में गई और ग्रे रेमाई से फिर दोबारा स्पाइनल नर्व में नहीं गई, मीडियल ब्रांच बन के अराइज हो गई। ठीक हो गया। और फिर जब ये मीडियल ब्रांच बन जाती है एज एन स्प्लैंक्निक नर्व्स तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, लंबर स्प्लैंक्निक नर्व्स। तो याद रखना मेरे भाई कि L1 और L2 से जो मीडियल ब्रांचेस निकलती हैं वो सप्लाई तो कर देती हैं एज स्प्लैंक्निक नर्व, लेकिन L3 L4 जो है वो खाली जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर्स हमारे पास देती है। ठीक है, पोस्ट गैंग्लियोनिक टू द लेटरल ब्रांचेस, पोस्ट गैंग्लियोनिक टू द लेटरल ब्रांचेस। अच्छा, L1 और L2 भी अपनी पोस्ट गैंग्लियोनिक टू द लेटरल ब्रांचेस देती हैं, लेकिन L1 और L3 जो और L4 जो है वो अपने पोस्ट गैंग्लियोनिक टू द मीडियल फाइबर भी देती हैं और पोस्ट गैंग्लियोनिक समटाइम्स, या ये चीज़ याद रखना जो मुझे बताने की थी कि समटाइम्स बहुत कभी कभी L3 L4 भी अपनी है ना पोस्ट गैंग्लियोनिक प्री गैंग्लियोनिक स्प्लैंक्निक नर्व्स देती हैं। ठीक है, L3 L4 प्री गैंग्लियोनिक स्प्लैंक्निक नर्व्स भी दे देती हैं। पोस्ट तो देती हैं लेकिन स्प्लैंक्निक भी जो है वो कभी कभी दे देती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ और मुझे जो बताने की वो ये है कि जब हमारे पास सेंसेशन विजरल एफरेंट्स जा रहे होंगे, विजरल एफरेंट्स जब जा रहे होंगे इस स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर, हमें पता है स्प्लैंक्निक नर्व के अंदर क्या होता है, मोटर फाइबर और एफरेंट फाइबर। मोटर फाइबर जो प्री गैंग्लियोनिक होता है, फिर जब वो हमारे पास रिस्पेक्टिव पैरावर्टेब्रल गैंग्लियन पे आता है तो वहाँ पे साइनेप्स करके फिर वो है ना वो पोस्ट गैंग्लियोनिक बन जाता है।
एफरेंट जो होता है वो विज़रा से आता है, इन स्प्लेनिक नर्व्स में जाता है, जाने के बाद वो जाएगा कहाँ पे भाई, अपने रिस्पेक्टिव उसकी तरफ जाएगा, वर्टिब्री की तरफ। जाने के बाद फिर वो वहाँ से जाएगा किसके अंदर, ये फाइबर आ गया, फाइबर आएगा किसके अंदर, हमारे पास सिंपैथेटिक चेन में। सिंपैथेटिक चेन में आने के बाद फिर वो कहाँ से जाएगा, वो हमारे पास वाइट रेमाए, वाइट रेमाए से फिर दोबारा स्पाइनल नर्व। ये याद होगा आप लोगों को कि भाई विज़रल है, विज़रा से हमारे पास है ना एफरेंट आया थ्रू स्प्लेनिक नर्व्स। स्प्लेनिक नर्व हमें पता है कहाँ पे जाती हैं, डायरेक्टली एंड होती हैं सिंपैथेटिक चेन पे, ठीक है। जिस सिंपैथेटिक चेन पे चले गया, वहाँ से फिर ये वाइट फाइबर में गया अपने करस्पॉन्डिंग वर्टिब्री से, वाइट फाइबर से फिर ये किसके अंदर चले गया, ये वाइट फाइबर से हमारे पास ये चले जाएगा अपने ना रिस्पेक्टिव स्पाइनल नर्व में और फिर चले जाएगा, ठीक है। अब L1 और L2 के पास विज़रल एफरेंट्स आएंगे, L1 और L2 के पास विज़रल एफरेंट्स आएंगे, यानी कि जो इनकी स्प्लेनिक नर्व्स हैं उनमें विज़रल एफरेंट्स चलेंगे। मीडियल ब्रांचेस की मैं बात कर रहा हूँ, मीडियल ब्रांचेस ऑफ L1 और L2, उसके जो मीडियल ब्रांचेस जो हैं इनमें हमारे पास विज़रल एफरेंट फाइबर्स चलेंगे, लेकिन हमारे पास मोटर फाइबर्स उसमें सॉरी L3 और L4 के अंदर विज़रल फाइबर्स नहीं आएंगे। ये चीज़ याद करानी भी है और बताना भी था कि L3 और L4 के अंदर विज़रल फाइबर्स जो है वो नहीं आते, L1 और L2 के अंदर विज़रल फाइबर्स आते हैं। L3 और L4 जो मीडियल ब्रांचेस हैं उनमें भी नहीं आएंगे, उनकी स्प्लेनिक की ही मैं बता रहा हूँ, विज़रल फाइबर्स स्प्लेनिक की मैं बता रहा हूँ कि L1 और L2 के अंदर आते हैं दोनों, मतलब मोटर भी आते हैं और एफरेंट भी जाते हैं, लेकिन L3 L4 की जो मीडियल ब्रांचेज है उसमें खाली क्या आएंगे, मोटर, उसमें वो वाले जो हैं एफरेंट जो हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास ये चक्कर है कि जब सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस डाउनवर्ड आ जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो है ना इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस बनता है जब उसके अंदर पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स आ जाती हैं, पैरासिम्पैथेटिक वाली, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या बन जाता है, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। अब जब इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है ये हमारे पास जाता है कहाँ पे, अराउंड द विज़रास, ठीक है। ये आ गया आपका इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है वो आपको जाता है अराउंड द विज़रास, ठीक है। हाँ, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जो है आप देख सकते हो ये कहाँ जाता है, अराउंड द विज़रास, और ये हमारे पास 4 टाइप की प्लेक्सिस बना लेता है, ठीक है। जब ये विज़रा पे चले जाता है तो रिस्पेक्टिव मतलब मिक्स्ड प्लेक्सिस बन जाता है। अब ये इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस जब विज़रास पे जाता है तो क्या बन जाता है, मिक्स्ड प्लेक्सिस। अब कैसे, ब्लैडर के अराउंड बन जाएगा वज़ैकल प्लेक्सिस, रेक्टम के अराउंड क्या बनेगा, रेक्टल प्लेक्सिस, प्रोस्टेट के अराउंड क्या बन जाएगा, प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस, यूट्रस के अराउंड क्या बन जाएगा, यूट्राइन प्लेक्सिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्लेक्सिस बन जाते हैं। अब इन प्लेक्सिस से क्या चक्कर है, इन प्लेक्सिस का काम ये कि भाई विज़रल एफरेंट जो है, जो पेन का जो फाइबर है, अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो पेन का फाइबर है वो कौन लेकर जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक लेकर जाएगा कि हमारे पास सिंपैथेटिक का जो स्प्लैंक्निक है वो लेकर जाएगी। भाई दोनों स्प्लैंक्निक आ गई ना इसके अंदर, तो पेल्विक स्प्लैंक्निक भी आ गई और सिंपैथेटिक स्प्लैंक्निक सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से आ गई। अब पेन फाइबर कौन लेकर जाए, एफरेंट के लिए, विज़रल एफरेंट के लिए पेन फाइबर कौन लेकर जाए, तो जो ऑर्गन्स बिलो द पेरिटोनियम है, लाइक कि जिनको खाली जिनकी सुपीरियर सरफेस को सिर्फ पेरिटोनियम ने कवर किया, जैसे ब्लैडर की सुपीरियर सरफेस है, अगर उसकी सुपीरियर सरफेस पे कोई तकलीफ पहुंचती है तो सिंपैथेटिक का फाइबर जो है वो पेन लेकर जाएगा। ये पेन लिमिट होती है, पेन मैंने लिखा है ना फॉर वो पेल्विक पेन लाइन, पेल्विक पेन लाइन के द लाइन विच लिमिट्स द इंफीरियर बाउंड्री ऑफ पेरिटोनियम, यानी कि जो इंफीरियर बाउंड्री है पेरिटोनियम की उसको हम कहते हैं पेल्विक पेन लाइन, ठीक हो गया। अब जो सब पेरिटोनियल और रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन होंगे पेल्विस के अंदर, उनकी जितनी भी हमारे पास सेंसेशंस हैं, पेन वेन, वो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स लेके जाएगी। बाकी जो सब पेरिटोनियल है, लाइक जो रेक्टम का फर्स्ट और मिडिल वाला पार्ट है, उसकी जो सेंसेशन जो है वो कौन लेके जाएगा, जो उसका जो पेन वेन जो भी होगा वो सिंपैथेटिक की है ना फाइबर सिंपैथेटिक स्प्लैंक्निक के अंदर चलेंगे। यानी कि भाई सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक इसके जो फाइबर्स जो हैं वो सुपीरियर रेक्टल प्लेक्सिस में जाएंगे, रेक्टल प्लेक्सिस से सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस से L1 L2 स्प्लैंक्निक नर्व्स के अंदर चढ़ जाएंगे और फिर वो है ना दिमाग में ऊपर जाएंगे, L1 L2 पे पहुंच गए। L1 L2 से फिर ये हमारे पास जो है वो ब्रेन में जाएगा मैसेज, फिर ब्रेन से आएगा वापस सिंपैथेटिक के थ्रू वापस L1 L2 से हाइपोगैस्ट्रिक, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक से इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक, फिर रेक्टम की तरफ से फिर एक रिफ्लेक्स मूवमेंट शुरू हो जाएगी कि भाई या तो तुम डेफिकेट कर दो या जो भी करना है वो कर दो, ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट ये कि तो बिल्कुल सिंपल है, अगर मेरे वाले आपको लेक्चर्स याद हों तो आप ये पढ़ना आपके लिए मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास विज़रास के अराउंड हमारे पास क्या बन जाता है,
प्लेक्सिस बन जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस जो है वो भी मिक्स है। प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस क्या, प्रोस्टेट के अराउंड जो प्लेक्सिस बन रहा होता है वो मिक्स होता है। लेकिन पूरी बॉडी में एक नर्व ऐसी है जो कि पैरासिम्पैथेटिक है, लेकिन वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से अराइज नहीं होती, वो इस प्लेक्सिस से अराइज होती है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स एक ऐसा फाइबर है जिसको हम कहते हैं कैवर्नस फाइबर्स। कौन सा फाइबर? कैवर्नस। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अराइज होता है फ्रॉम द प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस। कैवर्नस फाइबर कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस। प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस जो होता है ये हमारे पास बेसिकली यही मैंने बताया ना, जो प्लेक्सिस अराउंड द विजरास बन जाते हैं। अब उस प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस में से स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक वाले जो फाइबर्स होंगे वो क्या बोलेंगे, यार आजा आजा एक तरफ आ जाते हैं अपन, और फिर एक दो नर्व जो है ना वो दे देते हैं। किसके लिए? अब वो नर्व क्यों देते हैं? वो नर्व देते हैं यार हमारी नर्व कोई पेल्विस पेरिनेम में तो जाए, क्योंकि पेल्विस पेरिनियम को अगर हम देखते हैं तो उनको कौन सप्लाई कर रहा होता है? वो मोस्टली इलियोइंग्वाइनल जो कि लेटरल ब्रांच है। ठीक है। जेनाइटल ब्रांच जो कि लेटरल ब्रांच है। उसके बाद नीचे से पोडेंडल नर्व जो कि लेटरल ब्रांच है। अब लेटरल ब्रांचेस में तो पैरासिम्पैथेटिक नहीं है ना, तो पैरासिम्पैथेटिक पेल्विस पेरिनियम में नहीं आएगा। ये तो मसला हो गया ना। अगर पैरासिम्पैथेटिक पेल्विस पेरिनियम में नहीं आएगा तो हम कहते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हेल्प्स इन इरेक्शन। इरेक्शन कैसे होगी? ठीक है। विजरास पे तो आ रहा है। विजरास पे तो मेरी जान आ रहा है, लेकिन अगर पैरासिम्पैथेटिक पेल्विस पेरिनियम में नहीं आया ना, यहाँ पे पेरिनियम में अगर नहीं आता, ठीक है, तो हमारे पास इरेक्शन नहीं हो पाती। तो जस्ट फॉर इरेक्शन पर्पस और है ना क्लिटोरिस की भी है ना उसकी जो उसकी एक्सपेंडेड पर्पस, ये हमारे पास कैवर्नस नर्व आती है। कैवर्नस नर्व क्या करती है? ये हमारे पास जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं ना, ये कैवर्नस नर्व वही क्या करेगी? डीप पेरिनियल पाउच को पियर्स करेगी। ठीक है। मतलब पहले तो इसकी पेल्विक डायफ्राम को पियर्स किया। पेल्विक डायफ्राम को पियर्स करने के बाद ये हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी? अल्लाह आपको नहीं की डीप पेरिनियल मेम्ब्रेन, डीप ट्रांसवर्सलिस मसल जो है उसके ऊपर, उसको पियर्स करेगी। उसको पियर्स करने के बाद किस पे आ जाएगी? मेम्ब्रेन के ऊपर। मेम्ब्रेन को पियर्स करने के बाद जो है ये हमारे पास कहाँ जाएगी? ये आउटसाइड इन द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। वहाँ पे हमें पता है कि भाई यहाँ क्रस्ट होता है। ठीक है। हमने देख लिया था कि यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट होते हैं जो कि इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। वहाँ पे जाके उनके अंदर जो है ना हमारे पास जो वेजल्स है ना, जो डीप आर्टरी थी जो मैंने आपको बताया था, डीप आर्टरी को जाके सप्लाई करेगी। जब इरेक्शन करानी होती तो उसको वेजो डायलेट कर देगा। वेजो डायलेट कर देगा ताकि हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो एक्सपेंडेड हो जाए और हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटल वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाए? एक्सपेंडेड हो जाए। ठीक है। तो अब आपको हर रिस्पेक्टिव ऑर्गन का ये याद रखना है कि जो है ना कौन सा रिस्पेक्टिव ऑर्गन बिलो द पेरिटोनियम है, तो उसमें फिर जो है हमारे पास सेंसेशन जो है वो कहाँ से, वो कौन विजरल एफरेंट जो है, जो पेन फाइबर जो है वो कौन लेके जाएगा? आइदर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ मेरे को बतानी थी कि जो स्पिंक्टर कंट्रोल होता है, जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर कंट्रोल होते हैं वो सारे वॉलंटरी होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर, हमें डेफिकेशन करनी होगी तो हम करेंगे, नहीं करनी होगी तो नहीं कर सकेंगे, हम रोक भी सकते हैं। तो वो वॉलंटरी है। क्यों? क्योंकि उनको सप्लाई करता है इंफीरियर रेक्टल। ठीक हो गया। इंफीरियर रेक्टर हमारे पास है ना स्केलेटल सोमेटिक नर्व है, वॉलंटरी कंट्रोल करने वाली है। इसी तरीके से हमारे पास ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसका भी जो हमारे पास एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वो कहाँ पे होता है? डीप पेरिनियल पाउच के अंदर। हम अभी पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, हम अभी पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर कहाँ पे होता है? डीप पेरिनियल पाउच के अंदर। अगर मैं बोलो तो दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं खुद बहुत बुरे तरीके से थक चुका हूँ। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड ना, ये रहा गया, ये देखो इधर आओ, इसको हटाया, प्रोस्टेट का हाफ पार्ट हटाया, ये भी प्रोस्टेट का पार्ट है, ये क्या है हमारा लिबेटर है, इसको हटाया। तो आप ये देखो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंक्टर, ठीक है, सॉरी ये बल्बोस्पिंजियसिस है, यहाँ पर मसल बनता है क्योंकि डीप पेरिनियलिस आ गया ना, ये डीप पेरिनियलिस आ गया। हमें पता है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस जो होता है वो अराउंड द यूरेथ्रा स्पिंटर बनाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर। अब डीप पेरिनियल जो है डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस, ये किसके अंदर है? डीप पेरिनियल पाउच के अंदर। डीप पेरिनियल पाउच के मसल्स को सप्लाई कौन करती है? डीप मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियल, डीप मस्कुलर ब्रांच ऑफ पेरिनियलिस नर्व, पेरिनियल नर्व।
ठीक है। हमें पता है कि भाई इंटरनल पोटेंडल की एक ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं पेरिनियल नर्व। पेरिनियल नर्व की फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं, एक सुपरफिशियल जो कि हमारे पास पीछे पूरे है ना इसको सप्लाई करती है। सुपरफिशियल ब्रांच किसको सप्लाई करती है कि भाई बिल्कुल ये जो स्किन वगैरह है, पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व, इसकी स्किन वगैरह को, और एनल ट्रायंगल की स्किन वगैरह को सप्लाई करती है। फिर एक वो अपनी देती है मस्कुलर ब्रांच, जो कि क्या करती है बिलो द एस्टियो एनल फैट नीचे जाती है, मतलब उसके एस्टियो एनल फैट को पियर्स करके इनको मसल्स को सप्लाई करती है। उसके बाद फिर है ना ये क्या कहते हैं डीप ट्रांसफर सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल पाउच की मसल्स को सप्लाई करती है। अब जब डीप पेरिनियल पाउच की मसल्स को सप्लाई करी तो एक्सटर्नल जो स्पिंटर है हमारा, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर, वो भी डीप पेरिनियल पाउच में है, तो वो हमारा वॉलंटरी कंट्रोल है। तो उसको सप्लाई करने के लिए हमारे पास इसकी जो मस्कुलर ब्रांच है वो सप्लाई कर रही होती है। तो जो स्पेंटरिंग कंट्रोल जो भी चक्कर है ना वो हमारे पास सारा का सारा क्या है, वो वॉलंटरी है, बाकी जो है वो सारा इनवॉलंटरी है। रुक मैं घर पे जवाब दे के आता हूं।